की बाहों में मौजे है जितनी, हमको भी तुमसे मुहब्बत है उतनी कि ये बेकरारी ना अब होगी कम। स्टॉप। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार जो आपका पार्टनर है ना, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब तो हमारा ब्रेकअप होगा ही होगा। तो ब्रेकअप के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एज अ कंपैटिबिलिटी आपकी नहीं बनी, बहुत सारे अलग अलग विचार, बहुत सारे अलग अलग धारणाएं। लेकिन मैं आपको कुछ लाइन ज़रूर बताना चाहूँगी। इतनी पावरफुल लाइन है ना, इतनी पावरफुल लाइन है, क्योंकि अगर आपका सच्चा प्यार होगा ना तो वो वापस ज़रूर आएगा। वो सच्चा प्यार आपको लौट करके ज़रूर आएगा अगर इस बात का आपने ध्यान रखा और जो एक ब्रह्मास्त्र, एक लास्ट ब्रह्मास्त्र आपने इस्तेमाल कर लिया। और इसके बाद लेकिन आपको ये चीज़ दिल से निकाल देनी है कि उसको जब आना होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आना होगा तो वो इसी लाइन पे आ जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं आ रहा है या नहीं आ रही है तो आपको भी उसको बिल्कुल दिल से दफ़ा करने की ज़रूरत है। एक ब्रह्मास्त्र बोलूँगी, वो एक ब्रह्मास्त्र ये है कि अभी तक आपने बहुत एफर्ट कर लिए, बहुत सारे वीडियोस देख लिए, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को जान लिया, बहुत सारी बातें समझ ली कि कैसे करना है, उनको कितना ध्यान रखना, उनको कितनी टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, उनके लिए क्या करना है, यानी कि एवरीथिंग जो भी आप कर सकते हो। थोड़ी सी साइलेंस लेनी है, थोड़ी सी दूरी बनानी है, मतलब सब कुछ आपने करके देख लिया और उनके दिल में वो प्रेम नहीं है। आपको सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र वाली चीज़ें बोलनी है, वो ये है कि आप उनको बुलाइए एक ऐसी जगह पे जहाँ पर शांति हो। शांति का मतलब कि बिल्कुल एक सेपरेट कमरा आपको नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपका बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको नॉर्मली कोई आप पार्क में मिल लो, बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली आपको सिर्फ और सिर्फ 1 to 1 उनसे आपको बातें करनी है। सिर्फ एक लाइन आपको बोलना है, मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें कर ली, मैंने आपको दिल से बहुत ज़्यादा प्यार किया, हद से ज़्यादा प्यार किया। अब ये अपना दुख मत रोने लगना कि मैंने क्या क्या छोड़ा, क्या क्या मिस किया, मैंने अपने टाइम को मिस किया, ये सब नहीं बोलना है आपको। मैंने हद से ज़्यादा आपको प्यार किया, बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से प्यार किया, बहुत ही ज़्यादा कोशिशें कर ली, बहुत ही ज़्यादा मिन्नतें कर ली। अगर तुम्हें जाना है तो तुम आज के आज जा सकते हो। ये बार बार मुझे फिर से मेरे लाइफ में आना, फिर से जाना, फिर से रूठना, फिर से मनाना, फिर से मुझे तकलीफ़ देना, फिर से इमोशनली मुझे हर्ट करना, या कुछ भी आपको कुछ भी लगता है, आप उनको बोलिए साफ साफ कि ये मुझसे अब नहीं होगा। या तो हम रिलेशनशिप में हैं या तो हम नहीं हैं, मतलब या तो आर या तो पार। बिल्कुल आपको सिंपली और एकदम डीप बन के बोलना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छिछोरे ऐसे कपड़े पहन करके चले गए, कुछ भी पहन लिया। डीप ध्यान से, क्योंकि देखिए आपकी जो आवाज़ होती है ना, आपका जो लुक्स होता है ना, वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आप किस तरह से बातों को प्रेजेंट करते हैं। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तो वो चीज़ें आप बोल ही नहीं पाइएगा। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो उसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी एक दूसरी वीडियो है, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, बहुत अच्छी वीडियो है, जहाँ पर मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं। और वो चारों पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो किसी भी लड़की से बात करने में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, नहीं लग सकता है आपको बिल्कुल भी डर। आराम से जाइए, बहुत ही डीप गहरा आवाज़, ध्यान से सुनिए उनकी बातों को। एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं कि एकदम बोलना स्टार्ट कर दिया। शांत हो जाइए कुछ देर के लिए और बोलिए कि मुझे तुमसे कुछ बोलना है। मैंने हर कुछ प्रयास करके देख लिया, मैंने वो हर चीज़ कर ली जो एक लड़का कर सकता है या जो एक लड़की कर सकती है। अगर तुम मेरे साथ हो तो तुमको बिल्कुल उस एंगल से जाना होगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो, यानी कि बिल्कुल आर या पार, लटकाने वाली बात नहीं कि हम रिलेशनशिप में हैं, नहीं भी हैं, हम उसको कुछ भी हर्ट भी कर दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं और चलेगा, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल अपने रिलेशनशिप को इस तरह का मत बनाइए, या खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को एकदम ताक पे मत रखिए। आप बोल दीजिए या तो आर या तो पार। और अगर वो हाँ बोलती हैं, अगर वो आपका सच्चा प्यार है तो आपको हाँ बोलेगा, आपकी बातों को भी समझेगा। लेकिन अगर वहाँ से वो वॉकआउट करती हैं या फिर वो बिल्कुल वो लड़का है वो नहीं मान रहा है या एवरीथिंग कुछ भी, अगली बार उनको बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जो आपका होगा ना, वो बिल्कुल आज़ाद होगा। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं,
चाहे मैंने जितने मैसेजेस किए हैं, जितनी मुझे आदतें रही हैं, जितनी मेरी ज़रूरत रही हैं, मुझे नहीं चाहिए तुम। दफ़ा करिए लाइफ से उसको बाहर, आउट। आउट मतलब आउट। अगर उसने, मान लीजिए कि आपने बात किया 11 बजे सुबह में, 12 बजे सुबह में, दोपहर में, कुछ भी अगर बात किया, उसने ना बोल दिया, चलो दिन भर रो लो, 12 बजे के बाद से दिन भर रो लो, लेकिन अगला जो दिन आएगा ना, वो अगला दिन आपका खुद का होगा, जहाँ पर आप अपने ऊपर काम करोगे। आपके खुद के पैसे, खुद की वैल्यू, कितने रुपए कमाने हैं, कितना कहाँ क्या करना है, क्या इन्वेस्ट करना है, कितनी पढ़ाई करनी है, क्या करियर बनाना है, आप उसके बारे में सोचिएगा भी नहीं। ये एक ब्रह्मास्त्र है, यहाँ से आपकी लाइफ बिल्कुल अलग टर्न लेगी। लेकिन अगर वो हाँ भी बोलती हैं तो अपनी बाउंड्रीज़ को सेट ज़रूर कर लें कि जो ये इतना जो चीछा लीदर हुआ है, तुमने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर ले कि तुम ये मुझे नहीं बोल सकती हो, मैं ये तुम्हें नहीं बोल सकता हूँ। बिल्कुल क्लियर करिए, क्योंकि रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ बोल दी और उसको आपको हर दिन उसको भी फॉलो करना है और उनको भी, यानी कि जो सामने वाला पार्टनर है उसको भी ये चीज़ें माननी पड़ेगी। हर दिन का एफर्ट होता है, हर दिन। लेकिन अपनी जो बाउंड्रीज है, आपने बोल दिया कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझसे आगे से ये चीज़, जैसे मान लीजिए कि न्यूड पिक्चर की डिमांड हो रही है, आप बिल्कुल क्लियरली बोल दो कि मैं रिलेशनशिप में आ रही हूँ, लेकिन मुझे न्यूड पिक्चर का डिमांड बिल्कुल मत करना। मेरी वहाँ पर स्ट्रांगली नो है। नो मीन्स नो। अगर आपने किसी भी पॉइंट ऑफ चीज़ पे आप बोल दिए कि ये मुझे नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो नो मीन्स नो। अपनी बाउंड्रीज को बिल्कुल सेट करिए। कोई लड़का है, उसको पता है कि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो आप उनको क्लियरली बोल दो कि ये 2 महीने मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूँ। चाहे आपके छोटे से छोटे ही डिमांड क्यों ना हो, प्लीज़ मुझे अभी किसी काम के लिए इन्वॉल्व मत करना। कुछ ज़रूरत होगी तो मैं रहूँगा, बट बेसिकली मैं अभी फोकस करना चाहता हूँ अपने करियर के ऊपर। तो अपनी बाउंड्रीज़ को जितना ज़्यादा आप सेट करोगे, आपकी रिलेशनशिप अच्छे चलेंगे। तो इस बात को समझे, बाउंड्रीज़ को सेट करें। और दूसरी जहाँ तक बात आती है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर वो लड़का नहीं मिला तो हम परेशान, अगर वो लड़की नहीं मिली तो हम परेशान, अगर मिल गई तो बिल्कुल चेप हो जा रहे हैं। वो सब कुछ नहीं करना, बचकानी हरकत नहीं करनी है कि मिल गई, ठीक है भाई मिल गई, तो ज़रूरी चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं ना। चलो मिल गई, शादी करना है, तो शादी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अब ये मत बोल देना कि पंडित जरूरी है, वरमाला जरूरी है। मैं बात कर रही हूँ कि शादी के लिए पैसे, मनी ज़रूरी है। एक फिक्स्ड इनकम के बारे में सोचिए, कुछ आगे सोचिए, आपकी क्या फैमिली खाएगी। तो आपको असली चीज़ों के ऊपर, जो कि असली प्रॉब्लम है, उसके ऊपर सोचना है। लड़की मिली तो भी अच्छा, लड़का मिला तो भी अच्छा, नहीं मिला तो हम कैसे मूव ऑन करेंगे। क्योंकि अगर डिप्रेशन में रहोगे तो अकेले आप डिप्रेशन में जा रहे हो, माँ बाप भी दुखी हो रहे हैं, माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं, दोस्त भी परेशान हो रहे हैं, तो वो सब कांड नहीं करना है। फोकस करें, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान रखें। आप क्या करने जा रहे हो, आपको खुद का होश होना चाहिए। और बाकी मैं अब क्या बोलूँ, होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लग रही है मेरी, अच्छा तो सही में लग रहा है, कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। और लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।